Our question is, draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. It means हमें इन दोनों equations का graph draw करना है, right? Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines, right? कौन से lines? इन दोनों equations के through जो हम graph draw करेंगे, right? तो ये जो दोनों लाइंस होंगे वो एक्स एक्सिस के साथ में मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा और हमें उस ट्रायंगल के वर्टाइसिस, राइट, कोऑर्डिनेट के वर्टाइसिस को आपको आंसर करना है एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगल बनेगा उसको हमें शेड करना है। ओके, सो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सो हमारे पास इक्वेशंस क्या गिवन है? x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो गिवन है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो गिवन है, राइट? वी कैन राइट इट एज x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस वन, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, इट विल बिकम माइनस वन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ये हमारा इक्वेशन वन हो जाएगा, राइट? चलो हम लोग अभी बात करेंगे इक्वेशन नंबर टू, हमें क्या गिवन है। सो लेट्स सी हियर। हमारे पास इक्वेशन नंबर टू गिवन है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, राइट? 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। हम इसको राइट कर सकते हैं 3x प्लस टू वाई माइनस 12, राइट हैंड साइड में आएगा, इट विल बिकम प्लस 12, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ये हमारा इक्वेशन टू है। एंड वी नो दैट जब भी हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इट मीन्स हमें सबसे पहले इसके टू टू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द टू सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन, राइट? तो दोनों इक्वेशंस के हमने हमें टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन नंबर वन के लिए देखते हैं। ये हमारा हो गया x एंड दिस इज y, राइट? सो लेट्स टेक x इज इक्वल टू जीरो, हम यहाँ पर लेते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक x इज इक्वल टू जीरो। फॉर x इज इक्वल टू जीरो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? फॉर x इज इक्वल टू जीरो, राइट, x के प्लेस पर हम जीरो पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, राइट? सो यहां से हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, एंड ये माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। वी हैव लेफ्ट विद y इज इक्वल टू वन। हमें y की वैल्यू वन मिल जाएगी। इट मीन जब हमने x जीरो पुट किया तो हमें y की वैल्यू क्या मिली? वन मिली, राइट? चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इस बार y को जीरो लेते हैं, राइट? आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर y को जीरो ले रहा हूँ। सो फॉर y इज इक्वल टू जीरो, फॉर y इज इक्वल टू जीरो, जब हमने y को जीरो लिया इट मीन्स ये हमारा जीरो हो जाएगा। सो x माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, राइट? ओके, सो लेट्स सी हियर, x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? माइनस वन मिल जाएगा। इट मीन्स जब हमने y इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? माइनस वन मिल गया, राइट? सो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? जीरो कॉमा वन है, और हमारा सेकेंड सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन का क्या है? माइनस वन कॉमा जीरो, राइट? सो अगर पहला सॉल्यूशन हमारे पास है जीरो कॉमा वन, एंड सेकेंड सॉल्यूशन इज माइनस वन कॉमा जीरो। ये हमारे पास टू सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हमारे पास दोनों सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन के, करेक्ट? चलो अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन पर मूव करेंगे। सो so now we have to find out two solutions for the equation number two, right? So let's see here, this one is x, this one is y। सो अगर हमने x की वैल्यू को जीरो ले लिया, राइट, फॉर x इज इक्वल टू जीरो, यहां पर अगर हमने x की वैल्यू जीरो लिया, सो लेट्स सी हियर, थ्री इंटू फॉर x इज इक्वल टू जीरो, राइट? सो थ्री इंटू जीरो
प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये हमारा कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 12। ओके, एंड y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 12/2, एंड 12/2 इज नथिंग बट 6, राइट। तो जब हमने x की वैल्यू जीरो लिया है, सो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिला, राइट। चलो अभी इस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम y की वैल्यू को जीरो यहाँ पर लेंगे, राइट। तो हम जब y की वैल्यू जीरो लेंगे, तो लेट्स कैलकुलेट फॉर y इज इक्वल टू जीरो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो 3x प्लस 2 into 0 इज इक्वल टू 12, राइट। ये हमारा कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद x, 3x इज इक्वल टू 12, राइट। सो x, 3x इज इक्वल टू 12 हमारे पास बचेगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/3, एंड इट विल गिव यू 4। सो हमारा x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। सो आवर सॉल्यूशंस आर 0,6 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है, एंड 4,0 हमारा क्या है, सेकेंड सॉल्यूशन है। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया सेकेंड इक्वेशन के लिए, 0,6 एंड 4,0। लेट्स प्लॉट द ग्राफ, राइट। तो नाउ अभी हमारे पास दोनों इक्वेशंस के दो दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं, तो अभी हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर इक्वेशन वन। सो इक्वेशन वन का हमारा सॉल्यूशन क्या है, 0,1। 0,1 कहाँ पर लाई करेगा, एक्स एक्स की वैल्यू जीरो है, मीन्स इट लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। so 0,1 इट मीन्स ये हमारा वाई एक्सिस पर लाई करेगा, और वन पॉजिटिव है तो ये कुछ यहाँ पर लाई करेगा। This point denotes 0,1, correct? And our second solution is -1,0. -1,0, y coordinate 0 है, means this point lies on the x-axis, और -1 है, it means left to the origin, right? So यहाँ पर हमारा -1 है, so यहाँ पर कुछ लाई करेगा ये। ओके, सो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। सो हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। -1,0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। चलो हम इन दोनों पॉइंट्स को करते हैं ज्वाइन। सो लेट्स सी हियर। सो हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। सो लेट्स ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। सो ये आपको ग्राफ मिलेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, राइट। और हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, राइट। सो सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके सॉल्यूशन को लोकेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0,6। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, मींस इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। सो जीरो हमारा, और 6 प्लस 6 है, मींस अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। सो यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, राइट, यहाँ पर लाई करेगा। ओके, सो दिस पॉइंट डिनोट्स 0,6, एंड सेकेंड सॉल्यूशन इज 4,0, मीन्स इट लाइज ऑन दी हियर, दिस इज 4,0, करेक्ट। लेट्स ज्वाइन these 2 पॉइंट्स। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, सो व्हाट विल गेट, सो वी गेट द ग्राफ ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, राइट। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है। सो लेट्स सी हियर, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारे सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है, राइट। और ये जहां पर मीट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा, राइट। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, ये कहां पर मीट कर रहे हैं, सो चलो इस पॉइंट का
हमें सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना था, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो चलो इसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल कौन सा बनेगा, लेट्स नेम द ट्राइंगल। सो अगर हम इसका नेमिंग कर देते हैं, सो सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, राइट। सो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल मिल गया है, राइट। लेट्स फाइंड आउट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। सो यहाँ पर देखो, हमें वर्टाइसेस मिल गए ट्राइंगल ए बी सी के। हमारा ए वर्टेक्स क्या मिलेगा, यहाँ से अगर ए वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, सो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इट मीट्स ऑन 2.2, इट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। और y पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इट मीट्स विथ 3, सो y कोऑर्डिनेट इज 3। सो a कोऑर्डिनेट वर्टेक्स a, राइट। सो रिक्वायर्ड vertices of triangle ABC are, देखो यहाँ पर ए वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है, राइट। हमारा यहाँ पर वर्टेक्स बी है और बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,0, -1,0। और यहाँ पर हमारा वर्टेक्स सी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0, राइट। तो हमने यहाँ पर वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ये हमारे वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। तो हमने एक पार्ट तो इसका कर लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है जो ट्राइंगल हमारा फॉर्म हुआ है उसको हमें शेड करना है, राइट। सो लेट्स शेड, चलो हम इसको शेड भी कर लेते हैं। चलो हम लोग करेंगे शेड। सो लेट्स सी, चलो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, इसको हमें शेड करना है। 1 सेकेंड। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, राइट। यहाँ पर हमने इसका शेडिंग भी कर लिया है। सो this is the answer of this question. I hope you like this solution. Okay, so this is the answer of this solution. Thanks for watching.